मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। तो अब जो वेट है वो ओवर हो चुका है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वीडियो एंड फाइनली हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो क्वेश्चंस। पहला कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द DU LLB 2021 एंड दिस इज़ फॉर द ऑल द कैटेगरीज वेदर इट्स जर्नल और SC ST OBC EWS फॉर ऑल द कैटेगरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। And second, we are going to decide that what should be the minimum cutoff for the different centers. I mean that कि CLC कब मिलेगा एंड LC1 LC2 बेसिकली हम फर्स्ट प्रेफरेंस तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वी विल डिसाइड कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है लोगों की, आई मीन CLC, आप ऐसे समझो कि CLC कितने मार्क्स तक आपको मिल सकता है। एंड जब भी हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को डिसाइड करेंगे अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड द सेंटर अलॉटमेंट, व्हाट वी विल डू इज़ we will keep in mind the increasement of seat which has taken place this year। ठीक है, तो एक सीट इंक्रीजमेंट वाला भी फैक्टर हमको ध्यान में रखना है जब हम ये सारी प्रेडिक्शन करेंगे। एंड अगेन दिस इज़ ऑल अ हाइपोथेटिकल प्रेडिक्शन बट इट्स ऑल कैलकुलेटेड, सो यू आर गोइंग टू गेट अ रफ आइडिया दैट वेयर आर यू लाई इन द लिस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लिस्ट है DU LLB के सेंटर अलॉटमेंट की एंड दिस इज़ अ लास्ट ईयर लिस्ट 2020 लिस्ट विच इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप सर्च करो सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट एंड यू विल गेट इट। अदरवाइज़ इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दिया है। आप लोग सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना एंड वहाँ से भी आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, एंड अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा यार कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन so that you won't miss any of our future update। and now with this let's start the video। तो as you can see I would start with the very first name। this is first, ठीक है जी, रोल नंबर हो गया आपका and this is mentioned again on your admit card। this is form number, this is the name of the candidate एंड दिस इज़ द सेंटर अलॉटमेंट, यानी कि आपको कौन सा सेंटर मिला। इनको मिला है कैंपस लॉ सेंटर। अब इनके एंट्रेंस के अंदर कितने मार्क्स थे, तो 356 आउट ऑफ 400 एंड ही वाज द फर्स्ट रैंक। ठीक है जी, ये है फर्स्ट रैंक। अब दिस इज़ द कंबाइंड रैंक। अब एक थे हमारे व्यूअर्स जिन्होंने एक बार कमेंट में मुझसे पूछा था एंड आई होप मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था शायद उस वक्त, तो मैं उनको भी बता दूं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं कि कंबाइंड रैंक का मतलब होता है कि कितने लोगों की सेम रैंक आई है। जैसे कि फर्स्ट रैंक कंबाइंड नहीं आई, इट्स ग्रेट। देखो जैसे कि थर्ड रैंक है तो थर्ड ये वाली एंड ये वाली, तो देयर आर 2 पीपल हु गेट 350। ठीक है, तो देरी तो ये 2 लोगों की कंबाइंड रैंक आई है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ कंबाइंड रैंक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज, ये आपकी होती है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके बेसिस पे भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपकी वो परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल इनकी जो हम ग्रेजुएशन मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी 58 परसेंटेज यहाँ पर थी, इनकी 69 परसेंटेज थी, ऐसे कर करके डिफरेंट परसेंटेज। नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि यार यहाँ पर सिर्फ 0 परसेंटेज, मतलब हाउ कैन समबडी गेट 0 इन देयर क्वालिफाइंग डिग्री, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, 0 नहीं मिलते किसी को भी। हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, ऐसा ही होता है कि एट द टाइम व्हेन दी मार्क्स वर फिलिंग उन्होंने उनका रिज़ल्ट नहीं आया हो एंड डेट्स वाई उन्होंने अपने मार्क्स को फिल नहीं किया हो, डेट्स वाई इट्स शोइंग 0 हियर। ठीक है, एंड वो लोग बाद में उसको सबमिट फैकल्टी को कर देंगे, बिकॉज इस बार भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है एंड उन्होंने अपने मार्क्स अपडेट नहीं किए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके भी ऐसी सिचुएशन है आप लोग देख लो यार, वहाँ पर आपके में भी ऐसी 0 करके आएगा एंड यू कैन अपडेट योर मार्क्स लेटर, यू कैन सबमिट योर मार्कशीट टू द फैकल्टी लेटर। एंड हाँ, जो क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स हैं वो भी एक पॉइंट पे आके आपको डिसाइड करते हैं सेंटर अलॉटमेंट एंड वी विल डिस्कस हाउ इट टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके अलावा दिस इज़ अबाउट चॉइसेस व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म एंड मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, तो
इस वीडियो को थोड़ा सा आराम से टाइम निकाल करके देखना, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ लेंदी वीडियो अराउंड 20 to 25 मिनट्स। एंड इस वीडियो के अंदर वी आर नॉट इन अ हरी, हमें सब चीज़ें समझनी है, आराम से समझनी है, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत ध्यान से एंड बहुत एफर्ट्स के साथ बनाया, तो इसलिए पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द चॉइस। एंड एज़ यू नो कि जब आपने अपना DOLLB वाला फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ पर आप लोगों ने चॉइसेस दी थी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड द थर्ड चॉइस। तो इन लोगों की फर्स्ट चॉइस थी कैंपस लॉ सेंटर, और इनको वो ही अलॉट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की चॉइस फर्स्ट कुछ और होती है ना, उनको सेंटर कुछ और अलॉट होता है। क्यों? क्योंकि दे डज नॉट गेट द सफिशिएंट मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटर, ठीक है। एंड यहाँ पर फाइनली कैटेगरी स्टूडेंट्स की, जैसे कि ये जो हैं ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट ही हैज़ पिकअप द सीट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी। वाई? बिकॉज हिज मार्क्स आर 350, that's why he can get a seat in the unreserved category and now he will be counted as an unreserved category। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं कि आप अनरिजर्व्ड वालों की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, देन यू विल गेट अ सीट इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। दिस ऑल्सो हैपन्स, ठीक है। तो जी आप इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड ये जो है ये आपसे फैकल्टी जब मतलब आपको एडमिशन देगी तो आपसे पूछेंगे कि वेदर यू वांट टू गेट एडमिशन इन योर रिजर्व्ड कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यू विल गिव अ चॉइस। वो आपको एक चॉइस देंगे कि आप अपनी ही कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अनरिजर्व्ड वालों के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप जनरल वाली कट ऑफ को क्लियर करते हैं। अगर नहीं क्लियर कर पाते तो फिर कोई बात ही नहीं होती, ठीक है जी। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे चलते जाते हैं। तो आप लोग देखो हमको क्या देखना है, पहला कि कहाँ तक कैंपस लॉ सेंटर हमको मिला, एंड उसके बाद ही वी विल प्रेडिक्ट द फाइनल कट ऑफ। एंड दिस इज़ द लिस्ट फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है। तो जी ये लिख रहा अनरिजर्व्ड, इट मीन्स जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं। तो अब हम लोग नीचे चलते जाते हैं बिकॉज द लिस्ट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग, ठीक है जी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, देखो इन्हें देखो जिनकी 9th रैंक आई है, LC मतलब 9th सीरियल नंबर पर यार, इनकी LC 1। अब आप लोग सोचोगे यार इन्होंने 335 स्कोर किया, मतलब कितना ज़्यादा हाई स्कोर है इनका, एंड फिर भी इनको LC 1 मिला। इनको LC 1 मिला नहीं है, इन्होंने LC 1 लिया है। वाई? बिकॉज इनकी फर्स्ट चॉइस ही LC 1 है, कैंपस लॉ सेंटर 1। एंड यू नो दैट इन LC 1 द क्लासेज आर इवनिंग क्लासेज, शाम को क्लास चलती है। एंड ही मस्ट बी अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ स्टूडेंट जिनको कहीं पे कोचिंग क्लासेस वगैरह करनी होंगी दिन में, दैट्स वाई ही हैज़ प्रीफर्ड LC 1। तो लोगों की चॉइस पे भी डिपेंड करता है यार, ऐसा नहीं है कि हर कोई CLC ही चाहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द पीपल, व्हाट डू दे वांट, ठीक है। एंड उसी बेसिस पे सेंटर को अलॉट किया जाता है। तो ये भी मुझे दिखाना था तो मैंने आपको दिखा दिया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा होगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आज इस एक वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। देखो इनको देखो, इन्होंने भी LC 1 लिया, ठीक है। तो जी ऐसा होता है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट लाइक दैट। एंड यहाँ पर देख लो ये हैं हमारे साहिल, एंड इनके 280 मार्क्स आए हैं एंड ही कैन ईजली गेट CLC, बट अगेन हिज चॉइस इज़ LC 2। अब कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि व्हेन दे फिल अप द फॉर्म दे डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द सेंटर, एंड वो वहाँ पर ऐसे ही फिल कर देते हैं। ऐसा भी होता है, आई हैव सीन पीपल कि जिनको उस टाइम पे पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ अबाउट दी सेंटर्स, एंड दे हैव फिल अप रैंडमली एनी ऑफ दी 3, एंड नाउ दे फील लाइक यार हाउ कैन वी चेंज इट, बट अनफॉर्चुनेटली यू कांट चेंज इट आफ्टर द अलॉटमेंट। एक बार जो आपने फिलअप कर दिया वही होगा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो अब हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, यू कैन सी दिस इज़ अ क्वाइट लॉन्ग लिस्ट। तो हमको थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा बिकॉज ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो जी जैसे जैसे हम नीचे चलते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी जर्नल वालों की ही लिस्ट चल रही है एंड अभी कैंपस लॉ सेंटर मिल रहा है, ठीक है जी। तो यू विल सी कि जिन लोगों के 248 मार्क्स हैं उनको भी कैंपस लॉ सेंटर अलॉट हो रहा है, एंड उनकी फ़र्स्ट चॉइस जो है वो कैंपस लॉ सेंटर ही है। तो जिन लोगों के
250 तक हैं इस बार, तो आराम से कैंपस लॉ सेंटर मिलेगा उनको, ठीक है। मेरे को एक व्यूअर्स ने पूछा था एंड उनके अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे थे अराउंड 255 मार्क्स एंड वो वरीड थे कि सर क्या हमको कैंपस लॉ सेंटर मिलेगा। तो देख लो जी, 248 पे भी कैंपस लॉ सेंटर मिला था। आपके तो इतने मार्क्स हैं तो आपको तो 100% कैंपस लॉ सेंटर मिलेगा। प्रूफ आप ही के सामने है, मैं कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहा। एवरीथिंग इज़ बिफोर यू, यू कैन सी इट बाय योर सेल्फ ऑन दी विकीपीडिया, ठीक है जी। एंड इसके अलावा एज़ यू नो दैट इस बार जनरल की 3 सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ 3 सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आप मान लो 1-2 नंबर और कम पे आपको कैंपस लॉ सेंटर इस बार मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी दैट यस, सो दिस इज़ इट। तो जो बाउंड्री लाइन इस बार कैंपस लॉ सेंटर की थी लास्ट ईयर वो थी 247, यानी कि 247 मार्क्स तक कैंपस लॉ सेंटर मिला था, ठीक है जी। तो इस बार अगर आप हम लोग देखें कि पेपर, अब देखो जब कट ऑफ बनाती है फैकल्टी तो वो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने लोग अपीयर हुए, लोगों का स्कोर क्या था, मतलब उनका कलेक्टिव परफॉर्मेंस कैसी थी एंड डिफ़िकल्टी कैसी थी एग्ज़ाम की। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं व्हेन दे कैलकुलेट द कट ऑफ। तो आप एंड नंबर ऑफ़ सीट ऑल्सो प्लेज अ रोल। तो यू कैन सिंपली सेज, अगर मैं एक सेफ़ स्कोर आपको बताऊं तो यू विल सी दैट 250 इज़ अ वेरी सेफ़ स्कोर, ठीक है। अगर आपके 250 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स हैं देन यार यू विल गेट CLC, अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है तो। एंड जिन लोगों के 2-3-4 नंबर कम हैं तो उनको भी चांसेस हैं CLC मिल जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लक। अब आप ये सोचो कि जिनके 247 थे अगर वो LC2 LC1 ले लेते तो फिर हो सकता है 246 वाले को CLC दे देते। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लक टू, लक भी काफ़ी बार काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर के होते हैं। बट अगर मैं एक एवरेज, एक रफ़ आइडिया दूँ तो 250 आप मान लो कि इसी के आसपास आपको कैंपस लॉ सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। 246 245 भी मान सकते हो आप, 245 भी मान के चलो कि 245 तक भी मिल सकता है, ठीक है। तो 245 से 250 नंबर के बीच में आपको कैंपस लॉ सेंटर जनरल वालों को मिलेगा, मतलब इस बार मिलेगा। एक चीज़ मैंने बतानी थी कि हाउ डज़ द क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स प्ले अ रोल इन गेटिंग यू द सेंटर। देखो CLC, इनको CLC मिलता है 247 मार्क्स पे, ठीक है। इनको LC1 मिलता है 247 मार्क्स पे। अब आप एक चीज़ समझो, देखो जी, अब ये जो 247 है इनको भी CLC मिला है। अब पूजा गुप्ता जो है उनके भी 247 है लेकिन उनको LC1 मिला है। इनफैक्ट दोनों की रैंक सेम है, इनफैक्ट दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनकी रैंक, इनकी प्रेफरेंस फर्स्ट थी CLC, इनको कैंपस लॉ सेंटर यानी कि अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल गई। इनका LC1 था सेकंड प्रेफरेंस पे, यानी कि ये फ़र्स्ट पे कुछ और चाह रहे होंगे, ठीक है। CLC चाह रही होंगी ये फ़र्स्ट पे, ठीक है, लेकिन इनको अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्क्स एंट्रेंस के सेम, कैटेगरी दोनों की सेम, कंबाइंड रैंक दोनों की सेम, फिर भी उनको अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली। एक को मिल गई एक को नहीं मिली, ऐसा क्यों? ऐसा बिकॉज ऑफ उनकी क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स अलग अलग हैं। देखो कैसे, इनके मार्क्स ज़्यादा हैं 66.59, इनके मार्क्स हैं 66.19। तो अगर ऐसा टाइप हो जाता है कि एक सीट कैंपस लॉ सेंटर या फिर किसी भी सेंटर के अंदर एक सीट है और एंड 2 उस पर कैंडिडेट आ जाते हैं जिनके सब कुछ सेम होता है, मतलब उनके एंट्रेंस मार्क्स सेम होते हैं, फिर वहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स देखे जाते हैं, इनके ज़्यादा, इनको सीट दे दी। अगर इनके ये भी दोनों सेम आ जाते फिर कुछ और देखते। तो एक जो वो है ना डिटेल्ड प्रोस्पेक्ट है यूनिवर्सिटी का, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसमें बड़े डिटेल्ड से, बड़ी ब्यूटीफुली समझा रखा है कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। अ लेंदी प्रोसेस, बट आप देखो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था आपको कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो शायद आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें पहली बार पता होगा कि अरे ऐसे भी होता है। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि CLC कितने तक मिलेगा। 245 से लेकर 250 तक CLC मिल सकता है, पूरे चांसेस हैं, इनफैक्ट आई एम श्योर अबाउट इट।
अब सेकंड आता है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, मतलब कोई तो सेंटर मिले, ऐसा स्कोर बता दो भैया कि कुछ तो मिले, तो वो भी बता देते हैं। देखो अब हम लिस्ट के नीचे और चलते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनरिजर्व लिस्ट, ठीक है जी, अनरिजर्व लिस्ट ही है अभी ये, तो हम लोग चलते चले जाएंगे नीचे नीचे नीचे। एंड बहुत लंबी लिस्ट है यार, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं फैकल्टी के अंदर। टोटल 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है एक साल में, ठीक है। तो बहुत ही लंबी लिस्ट होती है। ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है जी। एंड जो लास्ट है उनको LC2 मिला था एंड उनके मार्क्स थे 194। तो आप देखो कि पिछले बार 194 पे जो थी वो लास्ट जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी में लास्ट स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ था वो 194 पे हुआ था। तो आप इस बार मान लो कि 195 मान लो, अगर कट ऑफ ऊपर नीचे होती है कुछ भी होता है, आप 190 से 195 तक मान के चलो। सेफ तो आप 195 ही मानो, इससे नीचे फिर कह नहीं सकते होगा नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। तो 190, ठीक है जी। तो इतनी 190 टू 195 तक अगर आपका स्कोर है तो यू विल गेट समथिंग इन दी लो फैकल्टी ड्यू। एंड सही में तीनों ही सेंटर अच्छे होते हैं, सेम होते हैं। हायरार्की हम स्टूडेंट्स ने बना दी, फैकल्टी ऑफिशियली कुछ हायरार्की उनमें नहीं मानता। इस बात का ध्यान रखना एंड कोई गिल्ट मत रखना कि ये वाला मिल गया वो वाला नहीं मिला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके बाद जो हमारी सेकंड कैटेगरी आएगी वो आएगी OBC नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी। अब हम थोड़ा सा तेज़ी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज़ आपने पहली कैटेगरी के अंदर सब कुछ डिटेल्ड में समझ लिया, तो अब हमें इन शॉर्ट काफ़ी तेज़ी से समझना होगा, बिकॉज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। तो जी देखो, OBC के अंदर 267 से स्टार्ट होती है CLC मिलना, एंड वी विल बी अ लिटिल क्विक इन डिसाइडिंग दी OBC लिस्ट। सो सी यहाँ पे देखिए आप, ये हैं हमारे अश्विन एंड ही हैज़ गेट CLC, इनको CLC मिला है एंड इनके जो मार्क्स हैं वो हैं 207 एंड इनकी प्रेफरेंस फर्स्ट है एंड ही बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी। तो आप लोग देखो 207 मार्क्स पे CLC मिला था लास्ट ईयर। तो जिन भी स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल गेट CLC, ठीक है जी। एंड अब एक फैक्ट यहाँ पे याद रखना कि OBC की मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, बट समवेयर अराउंड, अगर आपने एक पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी अभी, आई थिंक इसी वीक मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स बढ़ी हैं। तो मुझे याद नहीं आ रहा 93 जन कितनी इसी तरीके से सीट्स बढ़ी हैं, आई मीन काफ़ी सीट्स बढ़ी हैं। तो यार सीट जिस हिसाब से बढ़ी है ना, अगर मैं अपना आइडिया बताऊं तो यू विल गेट CLC इवन एट दिस 190। ये तो सिर्फ मेरा एक आइडिया है, हो सकता है इतने पे मिल जाए, हो सकता है इतने पे ना मिले, ठीक है। मुझे ये लगता है कि अगर इतना भी आपका स्कोर है देन ऑल्सो यू विल गेट CLC। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 195 मान लो, 195 पे तो पक्का मिलेगा यार, CLC मिल ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता, सीट बहुत बड़ी है। एंड अब जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जी लास्ट कट ऑफ बता दो, तो लास्ट कट ऑफ भी देख लेते हैं। एंड दिस इज़ द, वी आर एट द बॉटम ऑफ द OBC लिस्ट एंड यू विल सी कि ये अंकुर ज्योति हैं, इनको LC2 मिला है एंड दिस इज़ हर थर्ड चॉइस, इनको अपनी थर्ड प्रेफरेंस मिली है। एंड इनका जो स्कोर आया वो आया 177। तो यू विल सी कि 177 पे जाके OBC की जो लिस्ट थी वो लास्ट ईयर क्लोज हो गई थी एंड अगेन सीट्स इस बार बढ़ी हैं। तो आप लोग मान के चलो कि 160 165 से मतलब इतने के बीच कट ऑफ रहने वाली है OBC के लिए। अगर आपके 165 170 तक हैं तो यू विल गेट समथिंग इन दी कैंपस लॉ सेंटर। इसके बाद हम जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारी SC कैटेगरी, यानी कि शेड्यूल कास्ट। अब अगर इनकी बात करते हैं तो अगेन द लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको चेकआउट करने में, जस्ट वेट। यस, एंड दिस इज़ द लास्ट वन हु हैज़ गॉट CLC। नरेंद्र इनका नाम है, CLC, एंड इनका आया 186 स्कोर, ठीक है। एंड इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही कैंपस लॉ सेंटर थी जो इनको मिल गया एट 186 मार्क्स।
अब अगर 186 पे मिला है एंड यू नो कि एससी की एससी की सीट्स भी बढ़ी हैं इस बार, तो अगर हम आइडिया लगाएं तो हम कह सकते हैं कि 180 और आई शुड से 178 इस बीच अगर आपका स्कोर है देन यू विल गेट CLC इस टाइम, ठीक है, फॉर SC कैटेगरी। अब देख लेते हैं कि जी व्हाट कैन बी द मिनिमम कट ऑफ कि कोई भी एनी ऑफ द 3 सेंटर विल गेट। So the last student of the SC category got 159 score in their entrance। ठीक है जी, तो 159 was the score, minimum score to get a seat in the SC category last year। तो इस साल के लिए हम लोग अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो डेट कैन बी समवेयर अराउंड, मैं बहुत नहीं बता रहा वैसे, 150 बता के चल रहा हूँ एंड यकीन मानना इससे कम ही होगी, 145 इवन 140 तक भी आप लोग देखेंगे कट ऑफ, बट फिर भी मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए 150 बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो दिस कैन बी द कट ऑफ फॉर द SC कैटेगरी स्टूडेंट। एंड अब हमारी आती है ST कैटेगरी एंड EWS वाले थोड़ा वेट करो, उनके लिए कुछ स्पेशल बताना है, ठीक है, तो इनके बाद हम उन्हीं पे आते हैं, थोड़ा सा वेट, इतना वेट कर लिया, थोड़ा सा और कर लो। तो जो ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं हमारे, उनको जो कैंपस लॉ सेंटर था वो मिला था 127 मार्क्स तक, देखो जी, सॉरी 125 तक मिला था। तो जो 125 मार्क्स थे जिनके ST कैटेगरी के साथ, उनको कैंपस लॉ सेंटर अलॉट हुआ था एंड उनकी प्रेफरेंस फर्स्ट थी। तो आप देखो कि इवन यू आर गेटिंग 125 मार्क्स देन ऑल्सो यू कैन गेट कैंपस लॉ सेंटर इन दी ST कैटेगरी एंड अगेन द सीट हैव इंक्रीज्ड, सो यू गाइज कैन से दैट यू विल गेट कैंपस लॉ सेंटर एट 115। अगर आपके 115 भी आते हैं देन ऑल्सो यू कैन गेट द कैंपस लॉ सेंटर। एंड अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लास्ट स्टूडेंट थे इस कैटेगरी से जिनको एडमिशन मिला था, वो उनके मार्क्स थे 83 आउट ऑफ 400 एंड दे गोट एडमिशन इन LC2। एंड तो इस बार के लिए यू विल से कि 70 मान लो, अ सेफ साइड, इससे भी कम जा सकता है, बट अगेन आई विल से 70। एंड 70 कितने क्वेश्चन सही करने पे हमको मिल सकता है, 70 डिवाइडेड बाय 4, बेसिक मैथ कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट योर आंसर बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे EWS वाले स्टूडेंट्स की। तो जी आई कैन फील योर पेन, वी आर लकी कि इस बार सीट्स बढ़ी एंड आप यकीन मानना कि डबल से भी ज़्यादा सीट्स हो गई। अगर पिछले बार आपकी 2 सीट थी तो इस बार 4 प्लस समथिंग है, ठीक है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा सीट इस बार आपकी हैं। यस, दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू पीपल। तो दिस इज़ दी लिस्ट एंड अब हम लोग चेक करते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू, मतलब ऑल ऑफ यू बिलोंग्स टू अ जनरल कैटेगरी एंड I can feel the pain of each one of you, and now you are getting a chance in a reserved category just because of your poor financial condition, and you deserve it, yaar. You deserve some relaxation. So the last year जो नितिन थे, इनके आए थे 230, यानी कि 230 नंबर इनके आए थे एंड ही गोट CLC। तो जी जो भी आप EWS वाले हो तो आप लोग देख लो, इतने पे पिछले साल मिला था एंड इस बार सीट्स बढ़ी हैं, डबल से भी ज़्यादा हुई हैं, तो क्या मान रहे हो, यू विल गेट कैंपस लॉ सेंटर एट दिस। हाँ जी, यकीन मानना, बहुत ज़्यादा घटा दिया मैंने, है ना, यही सोच रहे होंगे ना आप कि भैया इतना ज़्यादा घटा दिया, 200 पे कर दिया सीधा। यार कुछ सोच के बोल रहा हूँ, 200 नहीं तो इतने मान लो, बस लास्ट 205 पे मिलेगा आपको कैंपस लॉ सेंटर, ठीक है जी। एंड अब बात कर लेते हैं कि व्हाट कैन बी द कट ऑफ। तो जी जो कट ऑफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट ही इस कैटेगरी की इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से मैंने इतनी कट ऑफ नीचे कर दी। जो लास्ट स्टूडेंट थे पिछले साल जिनका EWS कैटेगरी के अंदर एडमिशन हुआ था, उनके मार्क्स आए थे 208 एंड
इस बार अगेन सीट बहुत सारी बढ़ी हैं, तो आप लोग ये मान के चलो कि इतने मार्क्स तक ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। आई मीन 180 तक भी आपका एडमिशन है, 180 तक एडमिशन आपका हो जाएगा, 180 to 190। ठीक है जी। तो अगर आपके इतने भी मार्क्स आते हैं देन यू विल ऑल्सो गेट एडमिशन इनटू द फैकल्टी ऑफ लॉ कैंपस लॉ सेंटर। एंड अगर आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हों, आपको कॉन्फिडेंस आया हो, देन आई वुड से कि यार प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट। कुछ भी आपको लगा है, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है देन ऑल्सो राइट इट। अगर आपकी कोई क्वेरी फर्दर बच गई है देन ऑल्सो राइट इट इन द कमेंट। एंड do not forget to subscribe the channel for more such video and show your love and support to me. This is all what I have to said in this video.